जहाँ खड़े हैं वो सिरोही का आज़ाद मैदान है। ये स्थान वो स्थान है जिसका सीधा संबंध आज़ादी की लड़ाई से है। हमारे साथ दो महान इतिहासकार और स्वतंत्रता सेनानी जिनका अभी सम्मान किया। ऊपर हम भाटी साहब को देख रहे हैं जिनका सीना तना हुआ है। सुराणा साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। श्रीमान परम पूजनीय गोकुल भाई भट्ट साहब, आपने उनको निश्चित रूप से देखा होगा। आप भले ही उस समय बच्चे रहे होंगे, लेकिन आप इस बोर्ड की अहमियत को जानते हैं, आप उस महान स्वतंत्रता संग्राम की अहमियत को जानते हैं। आप क्या कहेंगे आज के अवसर पर? हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सुराणा साहब, 1947 में मास्क कटा दो भले। हाँ जी, भारत आज़ाद हुआ जी, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। धन्य है। उस समय सिरोही के अंदर महाराज तेज सिंह जी का राज था जी, और राजमाता कृष्ण कौरबा रेजेंसी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से शासन चला रही जी, और उस शासन काल के अंदर भारत आज़ाद हुआ। जी। मेरे पिताजी उस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, सिरोही स्टेट के। सिरोही स्टेट के। जी, और वो अध्यक्ष रहते हुए हाँ, उन्होंने उस समय सिरोही नगर के अंदर पूरे नगर में जुलूस निकला था। जी, वो जुलूस में बग्घी में निकला था, जो राज की बग्घी थी, जी, सरकार द्वारा भेजी गई बग्घी थी। जी, उस बग्घी के अंदर बैठ करके सारे शहर के अंदर जुलूस निकाला गया जी, और कनक वाव जो है उसके बाहर झंडारोहण किया गया। जी, जी, जी। और झंडारोहण में भी हजारों लोग जो है निश्चित रूप उसमें से। शरीक हुए थे। जी, और आज़ादी की लड़ाई 47 में जो शुरू हुई, उसके बाद में शासन के अंदर प्रजामंडल का योगदान रहा और गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व के अंदर जो है यहाँ की पब्लिक जो सुखी थी और काम करती रही। गोकुल भाई भट्ट यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे सिरोही रियासत के, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ काम सिरोही के भलाई के लिए किए। आबू का उस समय आबू चला गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और उसको वापस लाने की लड़ाई भी गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल के नेतृत्व में लड़ी और वो वापस उसको लेके आए। इस तरह से सिरोही नगर सिरोही में आबू रोड तहसील का पुनः विलय 1956 में। बहुत आज अच्छा का दिन बहुत शुभ दिन है जी। और हम उसको याद करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, एक बार हम पुनः इस बोर्ड को नमन करते हैं। मैं हरीश जी का व्यू लूं उससे पहले यहाँ कुछ नाम लिखे हैं। परम पूजनीय श्री गोकुल भाई दौलत राम जी भट्ट, श्री पुखरा जी जूहरमल जी सिंघी साहब हैं, परम पूज्य श्री धर्मचंद जी प्रताप चंद जी सुराणा साहब का नाम है, धनराज जी झालम चंद जी, हाँ तातेड़ साहब हैं, तारा चंद जी, त्रिलोक चंद जी, और इस तरह से मैं सीधा बिना समय गंवाए, हमारे साथ में एक ऊर्जा है, हरीश जी दवे इतिहासकार हैं। जब भी इनसे बात होती है तो लगता है कि साक्षात इतिहास की किताब है ये। हरीश जी को दर्द है सिरोही के प्रति। हरीश जी एक पत्रकार भी हैं। हरीश जी सिरोही को पूरे समर्पित हैं। ये जहां भी रहते हैं लेकिन इनकी जान सिरोही में अटकी रहती है। हरीश जी को लोग जाने पहचाने नहीं, या भले ही इनकी ऊर्जा को नहीं पहचाना, लेकिन मैं जानता हूं, सिरोही टेम्पल्स जानता है। हरीश जी, आज हम 75वां जिसको कहें कि आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 15 अगस्त भारत देश के इतिहास का एक स्वर्णिम दिवस है जी। और आज ही के दिन 75 साल पहले भारत अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद हुआ। उससे पहले भी हजारों साल की दास्ता रही और भारत 75 साल पहले आज़ाद हुआ। यह आज़ादी हमें मिली 75 वर्ष हुए, लेकिन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और भी अन्य क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादत दी, हुतात्मा हुए, उस आज़ादी
की जो मूल भावना थी और महात्मा गांधी का विचार था उत्तरदायी जवाबदेह शासन, वो हमें अभी तक मिला या नहीं मिला, ये सोच का विषय है। लेकिन देश की आज़ादी के अंदर हमारे सिरोही जिला, जो कभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो सिरोही जिले से कम 39 फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर देश को आज़ाद कराने में स्वाधीनता के लिए कार्य किया। जी, उन गौरवशाली हमारे स्वतंत्रता योद्धाओं के अंदर गोकुल भाई भट्ट सिरोही की वो हस्ती थे जो गांधी, नेहरू, पटेल और स्वाधीनता के उच्च कोटि के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ बैठते थे। उनके साथ में ही सिरोही जिले से एक यादी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और यहाँ की युवा पीढ़ी भी जाने कि हमारे सिरोही जिले से कितने लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया है। जैसा कि मैं गोकुल भाई का नाम बता चुका हूँ, धर्मचंद जी सुराना, वर्दी शंकर जी त्रिवेदी कोजरा, पुखराज जी सिंह जी सिरोही, छोटालाल ओझा नांदिया, देवीचंद सागरमल शिवगंज, सौभागमल भगतमल सिंह जी सिरोही, शांतिलाल तिलोकचंद जी शाह आबू रोड, शिव शंकर गुलाब राम जी जोशी रोहिडा, दलित चंद पूनम चंद जी सिंधी सिरोही, रामेश्वर दयाल गोपाल जी अग्रवाल आबू रोड, धनराज झालमचंद जी तातेड़ सिरोही, चुन्नीलाल हेमाजी जैन कालंदरी, रूपराज सिंह जी सिरोही, चुन्नीलाल रिकबचंद जी बरलूट, प्रतापचंद कपूर जी कालंदरी, ताराचंद तिलोकचंद जी दोषी सिरोही, भगराज हुक्मीचंद जी जैन भारजा, मोहनलाल पन्नालाल जी त्रिवेदी भारजा, रूपराज सागरमल जी जैन आबू रोड, गणेशलाल पीताम्बर जी नांदिया, रामेश्वर सिंह कल्याण सिंह बुलंदशहर, देवीचंद लुम्बा जी जैन कालंदरी, हरकचंद जी चोपड़ा शिवगंज, ताराचंद जी पुरोहित मेर मांडवाड़ा, जगन्नाथ जानी रोहिड़ा, मगाजी हरनाथ जी शिवगंज, हजारीमल कृष्णचंद जी बरलूट, देवाराम गिरधारी जी ऊड़, जवानमल भला जी शिवगंज, भवानी शंकर कालूराम जी भारजा और भीमा शंकर जी शर्मा जो पत्रकार भी थे पहाड़ी, उनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा। आज देश 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस सिरोही जिले का कि जिस सिरोही जिले से इतनी आज़ादी के लिए जो आंदोलन में अपना योगदान दिया गया, यहाँ का चाहे जिला प्रशासन हो या यहाँ के राजनीतिक दल हो, गोकुल भाई भट्ट को याद नहीं कर सके, इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं कर सके। भले ही पेवेलियन के समारोह में उनको नाम लिया हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 6 साल जेल में गवा दिए, गोकुल भाई ने जेल में अपना जीवन गवाया। अगर आज माउंट आबू जो सिरोही जिले में है वो गोकुल भाई भट्ट की बदौलत है। उन्होंने इसी चक्कर में पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल से उनको अनबन हो गई, वरना वो आज वो राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री भी बनते। प्रजा मंडल के आंदोलन के रूप में उन्होंने जो कार्य किया आज की पीढ़ी को मालूम नहीं है। मैं और वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे। मैं आज जिला प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, उनसे ये मांग करना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी रहे, स्वर्गीय गोकुल भाई भट्ट की जानकारी रहे। इसके लिए 3 बत्ती चौराहे पर एक उनका आदमकद स्मारक बनाया जाए। इसी तरह नक्की झील माउंट आबू में भी उनका एक आदमकद स्मारक बनाया जाए और स्कूल की पुस्तिकाओं के अंदर भी एक छोटी सा विशिष्ट यह शामिल किया जाए कि उसके अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो कृतित्व और व्यक्तित्व है वो भी सामने आवे। हम आज 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि किस प्रकार की कुर्बानियां हमारे पुरखों ने, हमारे राष्ट्र नायकों ने और महापुरुषों ने दी है। महात्मा गांधी के अक्षरश कर्तृत्व का पालन करने वाले गोकुल भाई भट्ट एक ऋषि तुल्य व्यक्तित्व थे। उनके साथ में धर्मचंद जी सुराना, पुखराज जी सिंह जी और जो पूरी इस सिरोही तब की मुंबई रेजिडेंसी की जो फौज थी, उन्होंने इस देश को आजाद कराने में काम किया है। सिरोही की जनता को और युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरीश जी ने जिस तरह से आज दर्द बताया, वाकई में सोचनीय है। आज का दिन हमको उन महान पुरुषों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन भी है और आकलन करने का दिन भी है।
उन्होंने जितना किया, हम आधुनिक सिरोही के शिल्पकार की बात करते हैं श्रीमान I.K. पांड्या साहब, उनके कार्यों की जब हम सूची याद करेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। हमारे साथ में और भी कई हैं, गणपत सिंह जी देवड़ा साहब हैं, झाला साहब हैं। आज क्या कहेंगे इस बारे में सर? बहुत ही हमारे स्वतंत्र उस समय आप तो बच्चे रहे होंगे गोकुल भाई भट्ट साहब के। स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण हम आज़ादी की आज सांस ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो सिरोही के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको उचित सम्मान प्रशासन देता भी है और भी अच्छे ढंग से उनको देना चाहिए। उनको उनका याद करना चाहिए, उनको कार्यों को अपने आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए, ताकि वो अपने देश को और आगे प्रगति के पथ पर बढ़ाए। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं।